रोमांस देखिए, ये भी रोमांस है, ये भी प्यार है। ज़रूर नहीं आपने दानिया बन के पागल हो जाना है। ये कितना बड़ा, इतना खूबसूरत रोमांस। आप बहुत कमाल हैं, क्या कमाल आप लिखते हैं। मैंने आपको बहुत मिस किया, पता नहीं लोगों ने आपको मेरा मैसेज दिया नहीं दिया। आप तो छक्के पे छक्के मारे जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, मैं तो कह रही हूँ अल्लाह करे टीम आपसे कुछ सीख ले। ऐसे छक्के मारते रहे, खुदा की कसम। आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत कमाल हैं आप। इतना जितना बोलती है ना मुंह से खूबसूरत जुमला, उतना आँखों से उससे ज़्यादा बोलती हैं। और आर्टिस्ट का कमाल ये होता है कि सिर्फ उसकी ज़बान ना बोले, उसका पूरा चेहरा बोल रहा हो उस कैरेक्टर में, उसका जिस्म, उसकी बॉडी, उसका पोर पोर बोल रहा हो। आर्टिस्ट बड़ा होता है अपने काम से, फिर उसका नाम इतना ऊपर जाता है। आप इतने ही ऊपर हैं, 10 नंबर हैं यार, प्लीज़। सादिया इमाम इमोशनल हो गई Yes, नादिया I am के very- बारे में बात करते हुए बहुत, ज़बरदस्त। मुझे बकायदा होता है कि मैं क्यों नहीं मैं सब आई काम डोंट नो कर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो, मैं इनकी आंखों में आंसू देख सकता हूँ। और ये नादिया अफगन की कमाल अदाकारी के लिए इनकी आंखों से ये जारी हुए आंसू। आई थिंक दिस अ ब्यूटीफुल थिंग कि हम सब जो एक्टर हैं एक दूसरे को ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल। उनकी परफॉर्मेंसेस को। सबसे पहले तो मैं नुमान मसूद को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इतने सालों बाद अगर तुमने कम बैक किया, इतने खूबसूरत स्क्रिप्ट, इतने बेहतरीन डायरेक्टर, और क्या बेहतरीन काम किया। तो एक्टिंग नहीं भूलता आदमी अगर डायरेक्टर पीछे हो। आपके अंदर है वो जम, आपके पास लाइनें ना, अब आप इस स्क्रिप्ट में देखें कितनी कम लाइनें हैं जो इसका कैरेक्टर है, लेकिन क्या एक्सप्रेशन है। उफ, बहुत मज़ा आया देख के। ये जो ख़ास तौर पे वो सीन कितना खूबसूरत है, वो जो कपड़े फेंक रही होती है ऊपर चढ़ी हुई, अम्मा इसको तो धुलवाओ, इसको ये रख, छोटी छोटी चीज़ें। ये है हमारी जो एक्चुअल आपका जो पिंडी में रहने वाले लोग हैं या लाहौर, अंदरून लाहौर में रहने वाले लोग हैं, वो देख के उनको पता होगा ये पड़छत्ती होती है, सब घरों में होती थी और इसी तरह कपड़े रखे थे। हमें भी पिंडी में याद है, अम्मी ऐसी रखती थी, फिर उसके बाद निकलते थे कपड़े, फिर धूप लगती थी, कुछ धुलते थे। मतलब ये सारी मुझे पुरानी यादों में ले गया। बट अगर राइटर ने कमाल काम किया है, डायरेक्टर का उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, और डायरेक्टर को पता है तो उसमें तो डायरेक्टर का एक्टिंग कितनी कमाल कर रहे हैं ना, क्या मज़े का उन्होंने क्या, बहुत ही खूबसूरत प्ले है। मतलब मेरे पास इसके लिए अल्फाज नहीं होते। जब मैं देख रही थी ना तो मैं लिटरली कुछ सीन मेरे आंसू, जब वो पार्क में वॉक करते हुए यूं यूं यूं, मैंने देखा इसने शॉट शुरू किया है, एक कपल जा रहा है हाथ पकड़ के, मैं कहा ये बिना रीज़न के ये शॉट हो नहीं सकता। उसके अगले ही सीन में दोबारा दिखाए वो कपल आगे आगे और उसकी नज़र पड़ती है। वो क्या फील थी जब वो हाथ उठा के उसके गले को यहाँ रखता है, तेरी हाथों की हथेलियों की सेक सुकून दे रही है। रोमांस देखिए, ये भी रोमांस है, ये भी प्यार है। ज़रूर नहीं आपने दानिया बन के पागल हो जाना है। ये कितना बड़ा, इतना खूबसूरत रोमांस, ये इसको इस वक्त हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, जो वाकई इस तरह की फैमिलीज़ में कहीं खो सा गया है। हम अपनी ज़िंदगी के मसाइल में इतना उलझ गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हमारा पार्टनर किसी भी एज में, ये उसे हमारी ज़रूरत है, हमें उसे टाइम देना है। हमें इन तमाम उलझनों को साइड पे रख के हमें उसे ढूंढना है। कितने मैसेजेस, सिर्फ एक बोल्ड टॉपिक नहीं उसने लिया, उसने मियाँ बीवी के रिश्ते को भी बताया। उसने वो रिश्ता खोला कि आप कैसे किसी को हेल्प कर सकते हैं। वो एक अनजान फैमिली को हेल्प कर रहा है, उसे तो पता ही नहीं था ये इसकी बहन है या वो उसकी भाभी है, वो तो सिर्फ उसको हेल्प कर रहा है। हम समझ रहे थे चाय पत्ती भाई चाय, तो वो क्या उसको नहीं पता था। नहीं उसको नहीं पता, उसको तो इस एपिसोड में पता चलता है कि अच्छा जो बंदा मर गया था उसकी बहन, हाँ, कि उसकी भाई की बीवी है वो। तो कितनी खूबसूरती से परतों के साथ एपिसोड खुलते गए, आप उनमें गुम होते गए। मतलब लिटरली ये एक ड्रीम था ये, और मेरा दिल है कि अल्लाह करे ये ड्रीम थोड़े दिन चले, ख़त्म होने वाला है एकदम से। कितनी खूबसूरती से उन दोनों का, सियासतदानों का मिलाप दिखाया गया। क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की है। नचनिया, मेरा उस नचनिया से क्या ताल्लुक़ है, मैं जो तो तेरी दोस्ती अजीज़ है। आप बहुत कमाल हैं,
क्या कमाल आप लिखते हैं। मैंने आपको बहुत मिस किया, पता नहीं लोगों ने आपको मेरा मैसेज दिया नहीं दिया। मैंने कहा था लाहौर जाएं, आपने मेरा मैसेज दिया था। बस अगर आपको मैसेज मिला तो आप सर जी आप अब लोगों को सिखाना शुरू करें कि लिखते किस तरह है, स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है। और सबसे बढ़कर हमारे जो नॉर्म्स हैं, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, मेरे अम्मी पापा, मेरे बहन भाई या मेरे भाई भाभी, उनको हम कैसे लेके चलते हैं। हमारी फैमिलीज ऐसी ही हैं। इसमें सब लोग कितने अच्छे हैं ना, उफ, ताया कितने अच्छे हैं, ताया। वो कितने, सब लोग अच्छे हैं। एपिसोड में जब उसने बात की है कि वो पूरी आपको उसने पूरा कोई सीन नहीं दिखाया, अब सीन वहीं से खुलता है। अच्छा तो चल बच्चे अगर राजी हैं तो हाँ, कोई लड़का repeat नहीं क्या किया। करता है, नाचता है। उसके दिमाग को वो चल रहा है, फ्लैशबैक आया उसकी भी, उसका वो कहाँ से फिर कहानी जहाँ कहाँ लेके उसने आए। फ्रीज मारा है, आप सोचें कि वो उसका बेटा है, रिफत का। यार ऐसी कहानी है जिसमें हम यूं हुए थे, याद है नादिया जब शुरू में हमने कि यार ये क्या होएगा, ये अगर इसका बेटा निकल आया तो ये शादी कैसे होगी। हम तो इस कंफ्यूजन में आ गए थे, लेकिन कमाल इमोजी है। दिखा दें। ये देखें, मैं तो पूरी बनी बनाई इमोजी थी इस वक्त। कैसे आप कह रहे हैं, ये देखें, ये देखें। सबसे खूबसूरती जो है इस पूरे ड्रामे में, सिचुएशन को एक दूसरे से कनेक्ट करना। कोई सिचुएशन ये नहीं आप कह सकते कि ये क्यों थी, ये ऐसे क्यों हुआ, समझ आया। और क्या प्यारा कैरेक्टर बनाया है जो दूसरे सियासतदान का बना दिया आपने, बाऊ के सामने जो अपने डायरेक्टर को लाके खड़ा किया, राव राव साहब का। तो वो नहीं, राव तो बाऊ है ना। नहीं, बाऊ कैसर अलग है। हाँ, बाऊ बाऊ कैसर कैसर, सलीम मेराज है राव, ना, हाँ। जो सैफी बने हुए हैं, सैफी, वो वो राव है। क्या अच्छा, क्या धोती और वो क्या बना है, क्या मजे और का आपने वो character देखा बनाया है। कितनी इंटरेस्टिंग था, छत के ऊपर जब वो जाता है, हाँ। दोनों जाते हैं, जब सलीम मेराज का कैरेक्टर उससे कहता है राबी, तो मैंने कहा ये कैसे जानता होगा, फिर कहता है मैंने अभी सब्सक्राइब किया हुआ है। अनएक्सपेक्टेड था कि उससे उसने पूरी रिसर्च की हुई थी। कर आया था। मतलब राइटर ने कहीं पे भी झोल नहीं दिया, नहीं कहीं दिया। पर भी हर चीज का जवाब मौजूद आपने मेरी बात का जवाब दिया। यही मैं आपसे कहती हूँ, जो कनेक्शन है ना, सिचुएशंस को कनेक्ट करना, Logic। ये ऐसे करके जोड़ा हुआ है, एक के बाद एक ब्लॉक यूं जुड़े हुए हैं। कोई ऐसे नहीं करके बीच में से आप एक ईंट निकाले ना, ये ढम करके सारा गिर जाएगा। इस तरह की चीज़, क्योंकि इतनी कनेक्शन है, कैरेक्टर से कनेक्शन है, सिचुएशन को जोड़ा। आर्ट देखिए कितनी खूबसूरती से उसने बता दिया कि मियाँ बीवी का जो गैप था, बात करने का, गुफ्तगू में गैप था। बेटी कितनी उसके साथ दोस्ती है उसकी, किस तरह वो अपने बाप को मनाने अपने लिए गई है, लेकिन क्या किस तरह वो सिचुएशन बताती है कि मैं ऐसी क्यों हुई हूँ, क्योंकि मेरी माँ के साथ तूने ये किया। तो जितना खामोश तो उसके साथ रहा, मैं उतनी दूर होती चली गई, मैं तो डर गई हूँ। मैं क्या बात करूँ, मैं तो बहुत करना चाहती हूँ, बहुत कहना। ये हर बेटी जो जिनके वालिदैन, मेरे वालिद साहब मुझसे बहुत कम बात करते थे, लेकिन सबसे वो बहुत कम बात करते थे। आंखों पे उन्होंने हमें रखा था हर वक्त। अम्मी का ना सही कहता, अभी बताती हूँ तुम्हारे पापा को, तो हम सब डर जाते थे। लेकिन जब मेरी पापा से दोस्ती हुई ना, तो मुझे पता चला कि अम्मी जिससे डराती है वो ये पापा नहीं क्योंकि पापा तो बेस्ट पापा है। वाहिद मेरा ख्याल है मर्द होता है औरत की ज़िंदगी का बाप, जिससे वो बेखौफ होती है, वो डरती नहीं है, उसको पता होता है ये मुझे धोखा नहीं दे। ये वो ड्रामा है जिसने हर लिहाज से आपको इस एक जुमले पे लाके खड़ा कर दिया कि बाप ऐसा होता है जो आपको धोखा नहीं देता। क्या, और मुझे मुस्तफ़ा साहब की जो सबसे खूबसूरत बात लगती है, अगर आप जर्द पत्तों के बन में पीछे जाएं, वहाँ भी बाप पॉजिटिव था, बच्ची की बात सुनता था, देहात में रह के वो कह रहा था ये पढ़ेगी, तू मुझसे बात कर, तुझे डॉक्टर पसंद है, मैं। यहाँ बाप, उसकी पूरी हिस्ट्री है उसके साथ, लेकिन उसको अपनी बेटी के लिए खड़ा हो गया स्टैंड लेने के लिए। तो जो आप पॉजिटिविटी दिखाते हैं ना, अपने कैरेक्टर्स के साथ जोड़ देते हैं हमें लगता है हम इन किरदारों में जी रहे हैं, और ऐसे ही है। कितनी खूबसूरत चीज़ थी जो कि मैंने देखी कि उसकी नुमान मसूद के कैरेक्टर की शादी इसलिए नहीं की गई थी उस लड़की से क्योंकि वो रकासा थी, वो डांस करती थी। आज वही भाई बैठा हुआ है, वही बात हो रही है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपनी बेटी एक रक्स करने वाला पहले वहाँ से बेटी आ रही थी, अब बेटी जा रही है। और कमाल कि कैसे ये देखें, इसे कहते हैं ना कि ये साइकिल यूं ही घूमता है, यही इसी मकाफाते अमल यही है, आपको यही सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो
बहुत खूबसूरत राइटिंग है, एक एक जुमला मैं बोलती जाऊंगी, ये पूरी एपिसोड निकल जाएगी। मुझे पता है वहाँ पन्ने भरे हुए हैं, यहाँ पन्ने लिखे हुए हैं और मैं इनकी मेहनत ज़ाया नहीं होने दूंगी। मुझे ये ड्रामा ऐसे अजबर है, आप कहेंगे आप पहली लाइन से सादिया आखिरी लाइन तक एपिसोड सुना दें, सुनाएं। तो मुझे वो याद है, सुनाएं। एक सीन, एक लफ्ज़ याद है। मैं तो सुनना चाहती हूँ। सुनना चाहती हूँ। 12वां सीन जरा बता। मैं आपको 12वें सीन सीन सुना, क्या? 12वें मुझे किसकी नंबर लाइन? से नहीं याद रहते, मैं नंबरों में रहती हाँ, नहीं। सीन लेकिन सुनाएं। ऐसे बड़े कम ड्रामे होते हैं जिसके जुमले याद रह जुमले जाएं। याद- एक ही याद हमने हो- एक situation एपिसोड याद देखी, एक रह जाए। एपिसोड में इश्क किसी की जुनून की सिचुएशन लाइनें नहीं याद हो रही हैं। जिसकी हम ड्रामा सिचुएशन enjoy याद कर हो रहे जाए, हैं, जिसमें नहीं वो याद। कहती है, आप कितने मज़े से, वो कहता है मुझे ये कि समझ नहीं आ रहा, पिछले एपिसोड का आपको सीन बता रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये शॉल ज़्यादा खूबसूरत है कि तुम इसमें प्यारी लगती। तारीफ़ करने का अंदाज देखें, क्या खूबसूरत रोमांस दिखाया है। फिर जब वो कहती फंस रही हूँ ना, फंसा क्यों नहीं रही, इस एपिसोड का जुमला है, यहाँ तो कहते फंस नहीं रही हूँ, बस रही हूँ। बस रही हो। उफ। है ना? That was so लाइन cute. आप देखें कि लाइन उस मोहल्ले की भी रखी है, उस किरदार को भी जस्टिफाई कर रही है। कोई पढ़ी लिखी लाइन नहीं है इसमें, लेकिन इतनी खूबसूरत लाइन है कि हम सब इंजॉय करें। हम ये नहीं करें ये क्या है, बाल क्यों निकल आया, कंकर क्यों निकल आया। हर लाइन में हम जी रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब आप जिए, सलामत रहें, ऐसे ही खूबसूरत लिखते रहे। वो कमाल पूछते है। हैं कि हम वो उस जमाने में मुनाफिकों का सरदार कौन कौन था? था? तो बताएं। तो वो लैला जुबैरी कहती है, मुझे नहीं पता। नहीं वो किसी का नाम हाँ। लेती है कि मैंने वो वाली किताब लिखी है हाँ। जो मुझे पता हो। तो और कैसे चीज़ों को इन्होंने अपनी हिस्ट्री के साथ भी खोला, चीज़ों को वो क्या, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। आपको क्या नंबर दें, हमारी नहीं है। मैं तो बंदे, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़र्रा हूँ आपके लिए कुछ बोलने के लिए। 10 प्लीज़। मैं बात करिए डायरेक्शन की, सैफी और हसन। ये मैं हमेशा कहती हूँ, कॉम्बिनेशन जब डायरेक्टर और राइटर का होता है, कॉम्बिनेशन इनका तो बन ही गया है, लेकिन जब राइटर और डायरेक्टर एक दूसरे को समझने लगे तो फिर इस तरह के ड्रामे बनते हैं हमारे यहाँ। और फिर ऐसे ड्रामे दिल करता है, ये हिस्ट्री है जो क्रिएट हो रही है और शुक्र है हम उसका हिस्सा है। देखने के हवाले से ही सही, हम उसका हिस्सा है, शुक्र खुदा का। हम कभी कह सकेंगे कि जाओ नहीं जर्द पत्तों के बन देखो, जाओ काबली पुलाव देखो, जाओ तनमन नीलो नील देखो, क्योंकि हमारे बड़े राइटर्स हैं हमारे जितने मैंने, क्योंकि ये ड्रामे ऐसे हैं जो आप फैमिली में बैठ के भी देखें तो आपको मज़ा आता है, आप अकेले में बैठ के भी देखने के आप इंजॉय करते, आप इनसे सीख रहे हैं। और ये डायरेक्टर इतने कमाल हैं, आर्टिस्ट कितने कमाल हैं, उन्होंने अपने आप को दिखा दिया। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इस वक्त जो क्या नाम है, राव काशिफ जो है ना, ये हमारे डायरेक्टर हैं भाई। इस सैफी हसन हमारे इस प्ले के डायरेक्टर हैं, जिनका आपने जर्द पत्तों के बन भी देखा, ये हैं। तो सोचे जो डायरेक्टर अपने आप, जो खुद इतना आर्टिस्ट, खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, कमाल के आर्टिस्ट हैं, क्या संभले हुए आर्टिस्ट हैं, क्या बोलते हैं। मैं तो सैफी भाई के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है, एज एन आर्टिस्ट बड़ा काम किया है, तब ये इतने डायरेक्शन वाली साइड पे नहीं थे, अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा, तो मैं हमेशा, और ये बड़े हेल्पफुल रहते थे, तो मुझे देख के ही काम मज़ा आता है। किसी एक कैरेक्टर को आप ये नहीं कह सकते कि झुकाव इसका यहाँ होगा। जैसे हम इश्क के जुनून था, जिसमें हम कह रहे थे ना कि यार राइट लग रहा है कि डायरेक्टर का कंधा कहीं और झुका हुआ है, हीरोइन को ज़्यादा वक्त हीरोइन दे रहा को है। नहीं मिल रहा। यहाँ आप कह ही नहीं सकते, हर एक ना राइटर की तरफ से ना डायरेक्टर की तरफ से, कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है, इवन कामी के दोस्तों तक का कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसको आपने बैकग्राउंड कर दिया। वो भी ये देख यही वाला है, यही लड़का है। वो शॉट कितना अच्छा था जिसमें सारी बातें हो रही थी और कामी का शॉट होता है, सारे और दोस्त वो खड़े हैं, सामने। उससे बातें सुना रहे हैं। हाँ, उनका फ्रेम नहीं बना हुआ, फ्रेम कामी का बना हुआ, वो जूम इन हो रहा है। हाँ, और वो कह रहे हैं अच्छा तो किसी को क्या पता चलेगा ये कैसे और होगा? ये तो फैमिली, ओए फैमिली की बात छोड़, उसका पहले देख वो डेरे पे अकेला है, ठक, या उसकी आंख यहाँ से यहाँ आती है, डायरेक्टर है ये शॉट था, ये डायरेक्टर फिल्म है, वाला शॉट जो डायरेक्टर बताता है कि मुझे तुम्हारा ये एक्सप्रेशन यही स्टिल रहना और जहाँ ये जुमला सुनो ये चाहिए, उसे डायरेक्ट कैमरे में देखा है, ठक। तो क्या कहें सैफी भाई, आप तो छक्के पे छक्के मारे जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, मैं तो कह रही हूँ अल्लाह करे टीम आपसे कुछ सीख ले। ऐसे छक्के मारते रहे खुदा की कसम। कमाल धमाल और 10 प्लीज़। ये तो एपिसोड ही नादिया और नुमान थे इसमें ज़्यादा। इस एपिसोड में, इससे पिछली में भी, लेकिन मैं तो मुझे इसलिए वो जो हथेली वाला मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, मुझे उसमें जो नादिया ने की
एक्सप्रेशन था जो सेकती है, वो जिस तरह उसका कांपता हुआ हाथ गया, वो जिस तरह उसके आंसू गिरे। एक आर्टिस्ट होता है जो आपको बिलीव करवाता है, आप यकीन करते हैं कि ये हो रहा है और ये है, यही हकीकत है। नादिया, यू आर सच अ ग्रेट एक्टर। क्या आर्टिस्ट है, क्या कमाल है। मैंने इनके साथ कभी काम नहीं किया और मैं अब मिस कर रही हूँ। काश मुझे कभी मौका मिला था आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का। कमाल आर्टिस्ट है आप। कितनी खूबसूरती से जब वो स्कूटर पे बैठी होती हैं, जिसका उसने कहा सीन कितना खूबसूरत, कहते ना, कहती आपको ठंड तो नहीं लग रही, कहते मुझे तो सेलन, ठंड की सेलन की बू आ रही है। क्या यार, वो क्या सीन, छोटे छोटे एक्सप्रेशन है जिसमें वो फ़ोन मिलाती है और वो देखती है पिपरा शेर तेरा ताया खड़ा है, ऐसे कोई गल करनी है। वो जो झटका है इन्होंने रखा है अपना एक्सेंट में, क्या कमाल रखा है। वो सीन जिसमें वो हाथ पकड़ के, मतलब वो कुछ आपकी आंखें बोलती हैं जिसको राइटर ने लिखने की ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि उसको पता था इसमें आर्टिस्ट कौन है। और उस सीन में नुमान मसूद की शरारत देखी थी। हाँ। जब वो उसको यूं करके गले का बताता, हाथ देखते कहता कोई आ रहा है, वो हाँ। भी यूं डट जाती है, फिर कहते हैं डर क्यों कि है? आ भी रहा है तो क्या हुआ है। फीलिंग यंग। हम शादीशुदा है। पहली दफा स्माइल की नुमान मसूद है, इतनी मुझे हंसी आई ना उस बात पे। प्यारा। उसके बाद जब वो वापसी दिखाई है और जो गजरे थे, जिस तरह वो गजरे अपने उसमें लगी और वो अपनी कहानी पूछे जा रही है, मत बता माँ क्या मेरे बारे में क्या बात हुई, और वो लगी माएँ तो मशीन बन जाती हैं, तुझे तो पता ही नहीं। हाँ तू कैसी मशीन है, गजरे पहन कर आगे बता दे मैं कौन सी तेरी माँ हूँ, मुझसे क्यों छुपा रही है, जल्दी से बता, मैं तो तेरी बेटी हूँ, तेरी दोस्त हूँ। जो माँ बेटी का कनेक्शन, और जहाँ जहाँ इसको मौका मिला है। यार आप ऐसे करके खड़ी हो गई थी। मैं लिटरली मैं सोचती हूँ कि काश 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 मुझे मौका मिला तो मैंने कभी आपके साथ स्क्रीन शेयर की होती, और ज़िंदगी में अल्लाह करे कभी मुझे मौका मिले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ। आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत कमाल हैं आप। इतना जितना बोलती हैं ना मुँह से खूबसूरत जुमला, उतना आँखों से उससे ज़्यादा बोलती हैं। और आर्टिस्ट का कमाल ये होता है कि सिर्फ उसकी ज़बान ना बोले, उसका पूरा चेहरा बोल रहा हो उस कैरेक्टर में, उसका जिस्म, उसकी बॉडी, उसका पोर पोर बोल रहा हो। यहाँ कोई और आर्टिस्ट होते शायद उसके नेल्स भी बने हुए होते, उसके नाखून, इनके नाखूनों में अगर आपने फ़ील किया हो तो यहाँ एक कलाहट है यहाँ, जो एक इस तरह के किरदारों में होनी चाहिए। जितनी दफ़ा वो हाथ करीब गया मैंने उस चीज़ को नोट किया और मैं काँप के रह क्या गई। है? यहाँ जैसे हम बहुत काम कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ हाँ। एक मैल सा फंसना शुरू हो हाँ, जाता है। हाँ। आप वो देखिएगा, मैंने रोक रोक के देखा, मैंने कहा ये बाकायदा किया गया है। वो क्या ये मैनिक्योर पेडिक्योर करके नहीं ये सीन हो सकते थे। कमाल है, बहुत कमाल। क्योंकि फरार में एक ऐसी ही माँ हमने अभी देखी जब वो आई हैं, जब आप लोग करेंगे तो उस माँ को, जब मैं इस माँ के सेम तरह का सिनेरियो है, वो तो बिल्कुल गांव की माँ दिखाई है, और इसमें देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार आर्टिस्ट बड़ा होता है अपने काम से, फिर उसका नाम इतना ऊपर जाता है। आप इतने ही ऊपर हैं, 10 नंबर हैं यार, प्लीज़। सादिया इमाम इमोशनल हो गई Yes, नादिया I am के very- बारे में बात करते हुए, बहुत जबरदस्त। मुझे बकायदा होता है कि मैं क्यों नहीं मैं सब आई काम डोंट नो कर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा हो या ना आ रहा हो, मैं इनकी आंखों में आंसू देख सकता हूँ। और ये नादिया अफगन की कमाल अदाकारी के लिए इनकी आंखों से ये जारी हुए आंसू। आई थिंक दिस अ ब्यूटीफुल थिंग कि हम सब जो एक्टर हैं एक दूसरे को ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल। उनकी परफॉर्मेंसेस को उनके लिए ज़्यादा वोट कर रही हैं। तो अब बात कर लिया नुमान मसूद की। हाय हाय, 10 उसने कह दी जेलस हो गई है वो, मैं खुद वो जेलस हुई बैठी तुझसे। नुमान, बहुत बहुत कमाल। मैं नुमान का भी कैरेक्टर कर लेती। है ना। वो मैं मुझे आराम से मुझे लगा दाढ़ी के मुझे नो प्रॉब्लम। और बोलती कैसे बता, वो कर लेती थोड़ा ऑटो ट्यून, कल प्रैक्टिस करके कर लेती। इधर वाला बटन ऑन, हाँ। ऐसे करके ठीक कुछ है। कर वो ही आता है नादो को, वो भी आता है। सैफी भाई देख लिया आपने, वो भी कर लेगी। मुकरम से डबिंग करा लेती। नुमान कब तेरे पास कॉल आने वाली है, बस तू देख ले। नोमी बहुत अच्छा काम, बहुत कमाल। मतलब बहुत अरसे बाद नुमान को हमने स्क्रीन पे देखा और टी टू वॉच है। मतलब मज़ा आ रहा है देख के, इस तरह का काम डिज़र्व करता है जब कोई
अरसे बाद कोई आर्टिस्ट अपना कम बैक दे तो वो उसकी ख्वाहिश होती है। लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों नहीं कम बैक देती, तुम ऐसा कोई स्क्रिप्ट आए तो बंदा कभी सोचेगा क्या ये अब तो लड़ झगड़ के ही सही लेकिन करना चाहिए ड्रामा। तो ये है कम बैक। और कमाल छोटी छोटी सी चीज़ों को बड़ी सादगी के साथ, जिस तरह वो रोया है, जिस तरह उसने बाइक स्टार्ट करनी चाहिए जब वो उसके घर से निकलता है, बाइक नहीं होती, वो आगे जाता है, नहीं होती है, फिर जो वो बाइक के पास बैठ के रोया और वो बच्चा साइकिल वाला जो देख रहा है। सैफी भाई यहाँ तो मैं आपको कहना ही भूल गई, कमाल था। कैसे ये सोचा, कैसे ये लिखा हुआ होगा कि वो रोया, डायरेक्टर ने यही लिखा होगा ना मुस्तफ़ा अफरीदी ने कि वो निकलता है वहाँ से जज्बात से भरा हुआ होगा, बाइक स्टार्ट नहीं हुई, वो आगे जाता है, फिर बाइक स्टार्ट नहीं होती और अब इसका रोना है। क्या खूबसूरत, तुम सिर्फ रोए नहीं हो, तुमने हमें रुलाया उस वक्त, वो सारा कुछ। और उस वक्त भी हमें लगा था क्या इसने मारा है, क्या इसने मारा है, क्या इसने मारा है, ये जो गिल्ट मुसलसल ये सवाल था कि ये क्यों, मतलब लेकिन मोहब्बत ऐसी ही है। और आप देखें कि इतनी सीरियस पूरे ड्रामे में उनकी नज़रें झुकी हुई हैं, उन्होंने करेक्टर बनाया हुआ है, शोल्डर भी जो झुके हुए हैं, कंधे झुके हुए हैं उनके, और जब वो एक शरारत करते हैं अपनी वाइफ के साथ, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो हाथ रखती है पार्क में, यूँ कहता है वो कोई आ गया, यूँ। फिर जब यूँ देख के यूँ देखती तो वो इतनी बड़ी स्माइल होती है फेस से, इतना मुझे हंसी आई प्रॉपर, यार कितना ये इंसान फनी भी है इन हिज ओन वे। और जो इसमें टोन रखी ना भाई साहब, एक हल्का सा जो झटका रखा है सब आर्टिस्टों ने, जो ख़ास पंजाब की एक टोन होती है, पिंडी की ख़ास तौर पे एक टोन होती है, वो बहुत ही खूबसूरती से निभाई। वो तो है खुद पिंडी वाल है तो उसको लिए तो आसान था, तो वो बहुत ही प्यारा जो भाई साहब कहता है, और वो भाई का उठना और जो दोनों की गुफ्तगू थी, और जो एक उसके बाद में झिझक थी। आप देखें वो बात तो कर रहे हैं कि भाई साहब ये हुआ, भाई तो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हैं, और जो मुसलसल उसका हाथ चल रहा है यूँ, और वो तो पता कराया, उसकी फैमिली को भी पता करा, रिफत का बेटा है। ये बोलने में जितना उसने टाइम लिया है ना, यहाँ आर्टिस्ट अपने आप को बता देता है कि मैं काम जानता हूँ। नुमान की बदकिस्मती रही है कि नुमान को अच्छे डायरेक्टर्स नहीं मिले, और नुमान तुम बहुत खुशकिस्मत हो इस वक्त कि तुम्हें इस वक्त इतना बेहतरीन डायरेक्टर और बेहतरीन स्क्रिप्ट मिला है कि हम सब बैठ के खुश हो रहे और सड़ है, और सड़ है और सड़ है कि हमने मूछें क्यों नहीं लगाई, और हम क्यों नहीं नादिया अफगान का हाथ पकड़ के जा सकते। तो 10 नंबर है भाई तेरे लिए।